हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा था। देखिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 सर्कल। चैप्टर 10 सर्कल जो है इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 आप लोग का सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 हम लोग देखेंगे सर्कल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लगा है बोर्ड पे, ठीक है, स्क्रीन पर लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। डैश पैरेलल, देखिए तो एक जो सर्कल है इसका कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकता है? तो यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से एक होगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्कल है वो क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। ऑल सर्कुलर आर सिमिलर होता है। सर्कुलर क्या होता है? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बी। क्या दिया? ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर है क्या ये सिमिलर है? जितने भी स्क्वायर है सिमिलर, तो हाँ ये ऑल द स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर। जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल वो सिमिलर है क्या? जितने भी, तो वो वाला भी गलत हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर नहीं होता है। ऑल रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल कभी नहीं होता। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होता है, बाकी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। एक पॉइंट पी पर टेंजेंट पी क्यू है। देखिए तो एक टेंजेंट रखते हैं और ये पॉइंट पी पर रख रहे हैं। किस पर रख रहे हैं? पी पे। ठीक है, तो ये पी है और इधर में क्या हो जाएगा? फिर इधर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर एक सर्कल होगा रेडियस और यहाँ से ये, तो पी क्यू और ये इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं पॉइंट पी क्यू तो पॉइंट रेडियस कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आपका ओ क्यू 12 दे दिया। ओ और क्यू का जो वैल्यू है वो 12 दिया है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए? आपका परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस का वैल्यू ऑलरेडी हमें फाइंड आउट है। ओके, तो यहाँ से चल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू तो पहले से देखिए, ये एच है, ये पी है और ये बी है। तो यहाँ पर एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 144 और ये 25 माइनस हो जाएगा, यानी 144 माइनस 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसमें कितना आ जाएगा? 124 माइनस 25, तो 119 हो जाएगा। तो 119 इक्वल टू पी। तो पी को अगर हम स्क्वायर हटाए तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। आई होप इतना समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to a circle 24 and the distance of the q from 25, then the radius of a circle। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रेडियस हमें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से एक सर्कल है, सर्कल को ले लेते हैं और एक टेंजेंट में दे दिया हुआ है, टेंजेंट जिसका लेंथ हमें कितना दिया हुआ? 24 दिया हुआ है। क्लियर है? और यहाँ से ये 25 दे दिया, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फिर से एक फार्मूला लगाना है मुझे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर ये रह जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना? 625 होता है और ये किसका कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी स्क्वायर। 576 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा? 625 माइनस 576 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर अब 49, इसमें से माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 49, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 49। तो बी का जो वैल्यू है वो कितना? √149 आ जाएगा। तो बी का जो ओरिजिनल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ T, P and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110, then PTQ is equal to। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल है
ठीक है, एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट एंड दो टेंजेंट, टू टेंजेंट्स, और इसका यहाँ से ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ओ, इसका वैल्यू दिया 110, इसका वैल्यू ऑलरेडी होता है ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, यानी ये टी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये नेम दे देता है, पी है, टी है, ये क्यू है, ओ है। तो ये तो हम लोग का टोटल वैल्यू कितना होता है, 360 होता है। तो जबकि 180 ऑलरेडी है, तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180, यानी एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। तो एंगल ओ का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 110 प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। तो एंगल टी इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल टी का जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपका कि इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट P, a circle with center O, are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए इफ टेंजेंट PA और PB है, तो दो आपका सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, PA और PB, ठीक है। तो PA और PB दो सर्कल है। क्लियर है यहाँ तक। ये एक एंगल है, तो ये O हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, POA का वैल्यू चाहिए, PO, इस क्वेश्चन में APB का वैल्यू यहाँ पर दे दिया हुआ 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है आपका, क्या फाइंड आउट यहाँ से देखना है, POA यहाँ से हम लोग को निकालना है, POA यानी POA यहाँ से ये फाइंड आउट करना है। तो POA इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 90 होता है, तो ये दोनों मिलकर कितना होता है, 180। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 80 है, तो ये ऑलरेडी कितना होना चाहिए, ये कंप्लीट 100 होगा। और 100 को जब बाइसेक्ट करेगा, हाफ करेगा, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 50 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए द सर्कल रेडियस 3 and 4 द डिस्टेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है और इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, एक सर्कल, और यहाँ से डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया हुआ आपका 4, सॉरी यहाँ से यहाँ दिया 4 और यहाँ से रेडियस 3, तो यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। तो ये फार्मूला आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पर h² का फार्मूला चाहिए, तो p का वैल्यू हो गया 4² प्लस 3², तो कितना आ जाएगा, तो h² का वैल्यू कितना आ जाएगा, √100, 4 का 16 प्लस ये 9, तो कितना आ जाएगा 25, √125, तो 25 का कितना आ जाता है 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, PQ इज अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड QOR इज अ डायमीटर, QOR इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल सच दैट एंगल POR इक्वल टू 120 देन OPQ। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ओके, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि इसका बनाने के आपको देख के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक सर्कल है, उसमें एक डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर का मतलब होता है ये कंप्लीट, ठीक है, और इस डायमीटर में आपको ये O होता है और यहाँ से Q और इधर दे दिया R, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, डायमीटर बन गया। ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट दिया हुआ, टेंजेंट जो है यहाँ पर आपको समझ सकते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और यहाँ से एक लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है, ये 90 डिग्री होता है। क्लियर है, यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ से दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, POR का वैल्यू 120 दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट कितना होगा, ये कंप्लीट 120 प्लस ये 60, तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 और ये 60, तो ये कितना डिग्री का होगा आपका, देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल P इक्वल टू 180, तो ये 90 प्लस 60 150, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल पी का वैल्यू कितना हो गया, एंगल 30 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आपको। 9 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। अ लाइन विच टच द सर्कल इज नॉन एज। तो एक लाइन अगर सर्कल के ऊपर टच करता है, मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, डैश टेंजेंट कैन ड्रॉ द थ्रो अ पॉइंट और सर्कल। डैश टेंजेंट, कितना टेंजेंट है, कितना पॉइंट है, एक टेंजेंट जो है, डैश टेंजेंट ड्रॉ थ्रो अ पॉइंट, एक पॉइंट पर कितना, एक ही पॉइंट पर, अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट, तो कितना, एक टेंजेंट, तो एक ही टेंजेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट टू अ पैरेलल आर क्या कहलाता है उसको, सॉरी डायमीटर आर क्या हो जाएगा उसको, पहले मतलब ये टेंजेंट है 2 पॉइंट, एंड अप 2 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। एक डायमीटर है, ये तो क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो इसका कितना टेंजेंट होगा, एक इधर और एक इधर, तो ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि सेकेंड इंटरसेक्ट सर्कल डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो एक सेकंड क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, एक सेकंड क्या होता है, एक आर पर हो जाता है, तो कितना पॉइंट का डिस्टिंक्ट कर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम लोग को देखेंगे इस चैप्टर में। फिर से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर से हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे नेक्स्ट, आपको इसमें मिलने जाएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।